राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो व्रत होता है ये माता पार्वती भगवान शंकर को समर्पित होता है। तो इस व्रत को निर्जला किया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अच्छे घर बर और अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती हैं। तो देखिए, इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है, इसमें कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में एक बार सुबह की पूजा बहुत ही सरल तरीके से जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे भगवान शंकर और माता पार्वती की जाती है। इसके बाद प्रदोष काल में दूसरी पूजा और उसके बाद 5 पूजा और की जाती है, यानी रात के समय जो पूजा होगी वो पूरी पूजा मिलाकर 5 पूजा की जाती है। या आप एक प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसके बाद हर 2 घंटे या 3 घंटे के अंतराल में एक पूजा कर सकते हैं। जो आखिरी पूजा होती है यानी 5वीं बार की पूजा होती है वह सुबह भोर के समय होती है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है, सुहाग लिया जाता है, आरती की जाती है, हवन किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही और उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन का जो काम होता है वो सबसे आखिरी में होता है, इसके पहले सभी विधियां पूर्ण की जाती है। तो देखिए, मैंने अपने और भी जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने पूजा विधि बताई है, सामग्री बताई है कि आपको किस प्रकार से सामग्री लेनी है, किस प्रकार से पूजन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही मैंने व्रत कथा का भी एक वीडियो डाला है और कहानी भी मैंने एक वीडियो में बताई है। इसके साथ ही मैंने सुहाग और पारण का भी एक वीडियो बताया है कि किस प्रकार से आपको पारण करना और किस प्रकार से आपको सुहाग लेना है। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बहुत ही सरल तरीके से जो चीर लेना कहते हैं, चीर आपको कैसे लेना है और आपको विसर्जन कैसे करना। तो देखिए, सभी पूजा आपकी जब संपन्न हो जाए, आरती हो जाए और आप प्रसाद वगैरह सब कुछ सबको बांट दें, इसके बाद आपको विसर्जन के समय ही आपको चीर लेना होता है। तो चीर लेने की जो विधि होती है उसमें ये होता है कि यदि आपने भगवान को यानी माता गौरा जी को वस्त्र आपने समर्पित किए हैं, यदि आपने कोई साड़ी समर्पित की है, कोई ब्लाउज का पीस समर्पित किया है या चुनरी समर्पित की है, आपने कुछ अलग से नहीं समर्पित किया है, तो जो आपने चुनरी समर्पित की है तो आप देख सकते हैं सामने चुनरी है। इस चुनरी के जो देख सकते हैं गोल्डन कलर की जो धागे लटके हुए हैं, इस तरह से आप एक धागा निकाल लीजिए और आपने जो साड़ी पहनी है, अगर धागा छोटा है तो आप अपने धागे को उस अपनी साड़ी में पल्लू में एक कोने में रखकर एक गठान लगा लीजिए। यदि आपकी जो धागा है बड़ा है तो आप अपने पल्लू में कॉर्नर में एकदम जो पल्लू का कोना होता है उसमें आप बांध सकते हैं। यदि आप इसमें से नहीं आप निकालना चाहते, आपने ब्लाउज का पीस चढ़ाया है और आप लोगों ने सामूहिक पूजा की यानी 2 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ पूजन किया है, तो आप उस ब्लाउज पीस के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, यानी लंबी लंबी चीर काट लीजिए। इसी ही चीर लेना कहते हैं। तो चीर आप लेकर अपनी साड़ी के कोने में आप बांध सकते हैं और इसे आपको बंधे रहने देना है। जब तक ये आप बंधा रहे आप उसे बंधे रहने दीजिए, अभी अपने मन से ना निकालें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है कि आपको खोलना ही पड़ रहा है तो आप उसे खोल कर आप अपने सुहाग का जहाँ सामान रखते हैं, आप अपनी शादी की साड़ियाँ जहाँ रखते हैं या आप अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। आप उसे यहाँ वहाँ ना फेंके और ना ही वो चीर किसी और को दिया जाता है। आप विसर्जन भी ना करें उससे, आप अपने पास ही संभाल करें। जैसे सुहाग की सामग्री आप अपने शादी के सामान आप संभाल कर रखते हैं, वैसे ही आप उसे एक सुहाग की निशानी समझिए जो माता गौरी के तरफ से आपको मिली है। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसका ये एक तरह से प्रसाद होता है जो माता गौरी का आपको मिलता है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से संभाल के रहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विसर्जन कैसे करना है आपको। तो देखिए, ये पूजा आपकी समाप्त होने के बाद जब दिया शांत हो जाए और आपने जो हवन किया है वो भी शांत हो जाए, इसके बाद ही आपको विसर्जन करना है। विसर्जन आपको जिस दिन आपने व्रत रखा उस दिन नहीं करना है, अगले दिन ही आपको विसर्जन करना है। यदि आपने शिवलिंग यानी जो पार्थिव शिवलिंग है आपने नहीं बनाया, फिर भी आपको विसर्जन दूसरे ही दिन करना है। पारण वाले दिन आपको पूजा वाले दिन विसर्जन गलती से भी नहीं करना है। तो देखिए, सब चीज़ें देखिए शांत हो चुकी हैं। अब मैं विसर्जन करूँगी। तो सबसे पहले हम जो हमने शिवलिंग बनाए थे, शिव परिवार बनाए थे, हम उनका विसर्जन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने शिव परिवार की पूजा की थी। तो इस प्रकार से सभी पहले सामग्री जो जैसे पूजा का सामान था, ये पत्ती वगैरह हम सभी हटा के, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए एक हाथ से ही मैं
आप वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से विसर्जन करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको फूल, पत्तियाँ, जितनी भी चीज़ें आपने चढ़ाई थी, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें, जनेऊ वगैरह हटा लेना है, क्योंकि मिट्टी से हमने बनाई थी। तो और उसके बाद हम जब अभिषेक करते हैं पानी में तो भीग जाती हैं ये सभी चीज़ें। तो अगले दिन जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो कुछ टूटने भी लगती हैं। तो आप घबराइए, आप बहुत ही आराम से चीज़ें उठाइए, जैसे पत्तियां हैं, फूल, आप पहले जितनी भी चीज़ें साइड में सभी को आप समेट के धीरे धीरे हटा दीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो आपको मैं एक ही हाथ से उठा पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अब मैंने कैमरा नीचे रख दिया और दोनों हाथ से मैंने उठाकर विसर्जन कर दिया है। तो देखिए, जाते से ही जैसे पानी में गई हैं, पानी में मिलते ही घुल गई है। तो इसमें आप डरिए मत, क्योंकि भीग चुकी हैं, ये मिट्टी से हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दोनों हाथ से फिर कैमरा रखकर उठाया है और उसके बाद मैंने इस तरह से विसर्जन कर दिया है। तो अब बड़ी ही प्यार से और बहुत ही सम्मान से आप विसर्जन कीजिए। इसके बाद आपको माता गौरा जी का विसर्जन करना है। तो मैंने ये गौरा जी का विसर्जन कर दिया है। इसके बाद हम कार्तिकेय जी का विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कार्तिकेय जी का विसर्जन कर दिया और हम आखिरी में नंदी जी का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर नंदी जी का विसर्जन कर रही हूँ। तो देखिए, हमने जो शिवलिंग वगैरह बनाया था शिव परिवार, तो हमने उनका पहले विसर्जन किया। उसके बाद जो सुहाग की सामग्री जो हमने चढ़ाई थी, ये आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं, या आसपास आपकी कोई सुहागिन महिला है उन्हें भी आप दे सकती हैं। यदि आप के आसपास कोई नहीं है तो आप अपनी सास को, आप अपनी नंद को या जेठानी को भी दे सकती हैं। इसके बाद जो देखिए, ये केले वगैरह हैं, प्रसाद है। तो और उसके बाद जो हमने भोग चढ़ाया था, आप सभी में जितने भी लोग, आपके परिवार के आसपास के जितने भी लोग हैं, सब प्रसाद के रूप में बांट सकती हैं। इसके बाद जो हमने दीप कलश की स्थापना की थी, उसमें से जो अनाज है, जो चावल है, वो आप किसी को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण वगैरह को। इसके बाद दीप को आपको उठाकर किसी पेड़ वगैरह में रख देना है। इसके बाद जो जल है आपको किसी भी क्यारी में डाल देना है पेड़ की। इसके बाद जो शिव परिवार की फ़ोटो है वो आप उठाकर मंदिर में रख दीजिए। जो चुनरी वगैरह है वो आप अपने पास रख सकते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आसन वगैरह आपको सब यहाँ से हटा देना है। सिंधौरा आप अपना जहाँ रखते हो, अलमारी वगैरह में, आप वहाँ रख सकते हैं। कभी भी सिंधौरा बंद ना रखें, आप हमेशा खुली जगह पर ही रखें। इसके बाद आरती की थाली वगैरह आप साफ़ करके रख दें। बाकी का जितना भी सामान है, चने वगैरह हैं, ये आप बांट सकते हैं सभी लोगों में। इसके साथ ही देखिए, जो दक्षिणा वगैरह है, आप किसी बच्चों को या फिर ब्राह्मण को, किसी सुहागिन महिला को, कुछ भी, आप कोई भी मिले, आप किसी को भी ये दान दे सकते हैं। और जो देखिए, मैंने गौर बनाई थी, आप इन्हें दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी है और इसी से सुहाग लिया जाता है। तो ये जो मैंने गोबर की गौरा जी बनाई थी, इसे मैं पूजा स्थान पर, जहाँ पर मैं अपना पूजा का सामग्री वगैरह रखती हूँ, मैं वहाँ पर रख दूँगी। तो देखिए, इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से ये मैंने विसर्जन की विधि बताई है। इस तरह से आप पूजा कीजिए और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से आप विसर्जन कीजिए। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।